फैसलाबाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से फीसें अपडेट करने का फैसला कर लिया गया। नए शेड्यूल रेट्स कुछ रोज में आवेजा हो जाएंगे। आराजी सेंटर्स की जानिब से नए रेट्स का मुतालबा किया गया था। मजीद बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानब से मुरासला लिखा गया है कि यहाँ पर शेड्यूल रेट्स अपडेट किए जा रहे हैं। एक वीक में शेड्यूल रेट्स अपडेट हो जाएंगे। लैंड रिकॉर्ड सेंटर की जानब से मुतालबा किया जा रहा था कि जो नए माली साल के रेट्स हैं वो वेज़ा किए जाएं ताकि वो फीसें लगाई जा सके। जो भी रजिस्ट्रीज होती हैं, जो भी यहाँ पर फर्दों का इजरा होता है वो नए रेट्स के मुताबिक हो सके, जो कि कई मद में बढ़ा है, कई मद में कम हुआ है, कुछ मद में जो है वो पिछले जितना बरकरार रहा है, तो वो नए रेट्स लगाए जा सके। इस सिलसिले में यहाँ पर मुरासला भिजवाया गया था, जिस पर अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानब से कहा गया है कि जल्द ही शेड्यूल रेट्स अपडेट हो जाएंगे। नोटिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो जो अपडेटेड यहाँ पर रेट्स हैं वो जल्द तमाम सेंटरों पर वेज़ा कर दिए जाएंगे ताकि जो फीसें लगाई जानी है वो इसी हिसाब से लगाई जा सके। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद की 18 मुकामी हुकूमतों की सुनी गई है। खाली आसामियों पर तकर्रियां हो सकेंगी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने आगाह कर दिया। लोकल गवर्नमेंट के हवाले से अच्छी खबर है। मुकामी हुकूमतों से खाली आसामियों की तफसीलात तलब की गई हैं। खाली आसामियों पर तकर्रियां की जा सकेंगी। चीफ अफसरान को मुरासला भिजवा दिया गया है, जबकि इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी आगाह कर दिया गया है। अहम सीटों को खाली छोड़ने के बजाय करीबी अफसरान को चार्ज सौंप दिए जाएंगे। नए निज़ाम में मुकामी हुकूमतों की तादाद ज्यादा होने की वजह से कई सीटों पर काम मुतासिर हो रहा था। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। रेलवे क्रॉसिंग और क्रशिंग सीजन के हवाले से बातचीत की गई है। बात करेंगे वकार घुमन से। वकार, बताइएगा। जी, डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद की ज़ेर सदारत ज़िला भर में जो रेलवे क्रॉसिंग्स हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ रोड्स के सड़कों के जो मसाइल हैं, इस हवाले से एक हाई लेवल मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम तहसीलों के डिप्टी कमिश्नर्स और जो मुतल्लिका अफसरान हैं उन्होंने शिरकत की। इसी पर हम बात करते हैं सर। टोबा टेक सिंह ज़िला में खासतौर पर जो रेलवे क्रॉसिंग्स हैं जो अनमैंड हैं, वहाँ पर क्या करने जा रहे हैं? उनको बंद करना है या वहाँ पर लोग तैनात करने हैं? और इसके अलावा क्रशिंग सीज़न शुरू हो रहा है गन्ने का, ट्रैफिक प्लान क्या तरतीब दिया जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेलवे में मसला ये हुआ है कि पिछले एक महीने के अंदर एक दो हादसात हुए हैं जिसमें कीमती जानें जो हैं एक दो गई हैं। उसमें रेलवेज़ के साथ कांटेक्ट किया गया, उन्होंने एक सर्वे का डिमांड किया है, तो आज हमने उसके ऊपर तमाम असिस्टेंट कमिश्नर के साथ और रेलवे की अथॉरिटीज़ के साथ एक मीटिंग की है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम पूरे ज़िले के अंदर जितनी भी अनमैंड और हमारी मैंड क्रॉसिंग्स हैं उनका पूरा सर्वे करेंगे। सर्वे करने के बाद उसमें से जो इंपॉर्टेंट होंगी उसको मैंड करने के लिए प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजेंगे और जो अनमैंड होंगी उसको इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि अगर वो बंद हो सकें ताकि कीमती जानें जो है ना वो महफूज रहें जी। और जहाँ तक हमारी बात है क्रशिंग सीज़न की, क्रशिंग सीज़न अब स्टार्ट होने वाला है तकरीबन कोई महीना डेढ़ के बाद। अब वो गन्ने जो है वो शुगर मिल्स को जाएगा, शुगर मिल्स स्टार्ट हो जाएगी। हमारी एक जो शुगर मिल है कमालिया के अंदर, उसमें एक कंप्लेन आती है कि बार बार जो है लोग कहते हैं कि ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। आज एक हाई लेवल मीटिंग की है, उसके अंदर डायरेक्शंस दी हैं कि जितनी भी हमारी ट्रॉलियाँ हैं वो शहर के रूट को इस तरह इस्तेमाल करें और बाहर से इस तरह गुजरें कि किसी किस्म की जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको अवॉइड किया जा सके। और जो 1122 के आदाद हैं जिसके हमारे पिछले कोई 8-10 सालों के अंदर कुछ कीमती जाने भी इन ट्रॉलियों के ऊपर किसी रिफ्लेक्टर और कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स ना होने की वजह से जो हुई हैं, उनको इस दफ़ा जो है वो कोशिश की जाए कि वो जो है हादसात ना हो और सेफ़ एंड साउंडली हमारा सारा का सारा ये कैंपेन जो है वो आसानी से अल्लाह ताला गुजरवा दे जी। बिल्कुल जी। जो गन्ने के सीज़न में जो ट्रॉलियाँ रोड पर आती हैं वहाँ पर उनको रिफ्लेक्टर्स लगाने के लिए हिदायत की जाएंगी। और इसके अलावा जो रेलवे क्रॉसिंग्स हैं जो अनमैंड हैं, जहाँ पे आबादी बिल्कुल कम है लेकिन रास्ता वहाँ पे बना हुआ है, उसको बंद करने के हवाले से भी सर्वे करवाया जाएगा। आज इस हवाले से एक हाई लेवल मीटिंग थी जिसमें ये तमाम जो फैसले हैं ये किए गए हैं कि आइंदा चंद रोज़ में जब इसकी दोबारा मीटिंग होगी तो उसमें उन रेलवे क्रॉसिंग्स को बंद करने या उनके ऊपर ओवरहेड ब्रिज बनाने के हवाले से। बहुत शुक्रिया वकार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिन्योट में रेलवे हुकाम की अदम तवज्जोही के बायस से रेलवे ट्रैक खस्ताहाली का शिकार है। रेलवे ट्रैक के मुतादिद जगहों से नेट गायब है। इंतजामिया किसी बड़े हादसे की मुंतजर दिखाई देती है। चिन्योट में रेलवे हुकाम सिर्फ दावों तक महदूद है। अमली तौर पर रेलवे अफसरान की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है। रेलवे स्टेशन चिन्योट से मुल्हिका रेलवे ट्रैक खस्ताहाल हो चुका है और मुतादिद जगहों पर नट गायब होने से रेलवे लाइन में खला पैदा हो गया है, जो किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकता है। रेलवे ट्रैक की हालत जार पर शहरी रेलवे हुकाम से मायूस नजर आते हैं।
फैसलाबाद भर में ट्रैफिक के मसाइल काबू से बाहर होने लगे हैं। एक तरफ ट्रैफिक का बढ़ता दबाव है तो दूसरी जानिब खराब ट्रैफिक सिग्नल्स शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करने लगे हैं। टोटल चौक में खराब ट्रैफिक सिग्नल के बायस ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक सिग्नल को जल्द फाल किया जाए। अली रजा से मजीद बात करेंगे। अली रजा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद की अहम शाहराहों पे जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो खराब हो चुके हैं, जिसके बायस जो है हादसात में बड़ा जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े हादसात भी हो रहे हैं। जड़ावाला रोड पर टोटल चौक के बायस जो है वो मेन शाहराह है ये फैसलाबाद की, जहाँ से अब्दुल्लापुर की गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। वहाँ का जो इशारे हैं वो मुकम्मल तौर पर खराब हो चुके हैं। यहाँ पे जो लोग हैं इनसे बात करते हैं, शहरियों से, इनको पूछते हैं सर कितनी मुश्किलात होती है। आपकी दुकान भी यहाँ पे मौजूद है, कितनी मुश्किल होती है यहाँ पे आप लोगों को? बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, इतनी मुश्किल होती है कि इतनी की ट्रैफिक होती है कि आदमी सड़क पार नहीं कर सकता। इशारों की वजह से जितने भी वालिदैन हैं बेचारे इतनी तकलीफ से इतनी तकलीफ में हैं, वो बाजू हिला के सारा दिन बेचारे मिनट बाद पानी मांगते हैं और चाय वाले के पास आते हैं, पानी पिलाओ यार, 10 मिनट के बाद वो बदलते हैं। बेचारे इतने के बेचैन हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। वालिदिनों को तो इतनी तकलीफ है, बाजू उनके। अच्छा बताइएगा कितनी यहाँ पे हादसात होते हैं जब ये इशारे नहीं चलते? 1-2 दिन ये तो काफ़ी देर के रोजाना ऐसे ही होता है, बहुत काफ़ी देर के ये ख़राब हैं, तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। जी बिल्कुल, काफ़ी अर्सा दराज से ख़राब है, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, अब यहाँ से अक्सर गुजरते हैं बच्चियाँ, यहाँ से स्कूल भी पास है, कॉलेज भी पास है, तो उनको मुश्किलात होती होगी, इशारे नहीं है, ट्रैफिक वार्डन गुजरना बहुत मुश्किल है। इतने 1-2 रोज एक्सीडेंट होंगे है, 1-2-3 एक्सीडेंट होंगे है रोज। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है यहाँ पे हादसात होते हैं, जिसके बाद जो है स्कूल को जब छुट्टी होती है, क्योंकि बिल्कुल इस चौक के पास 2 बड़े कॉलेज है जहाँ से जो बच्चियाँ यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन इशारे न होने के बायस बड़े हादसा सामने पेश आते हैं। ट्रैफिक वार्डन्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके बाद जो शहरी है उनका मुतालबा सिर्फ ये है कि जो है ये इशारे फैसलाबाद की अहम शाहराहें हैं, इनके ऊपर अहम शाहराहों पर जो है वो इशारे ठीक करवाए जाएं। बहुत शुक्रिया अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिन्योट में डीपीओ बिलाल जफर शेख का एहसन इक़दाम। कांस्टेबल के बेटे के मैट्रिक में इम्तियाजी नंबर आने पर डीपीओ दफ्तर में तकरीब का एहतमाम किया है। बात करेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, चिन्योट में डीपीओ चिन्योट बिलाल जफर शेख की जानिब से एहसन इक़दाम सामने आया है और कांस्टेबल खान मोहम्मद का बेटा, जिसने जो है वो मैट्रिक के इम्तिहानात में इम्तियाजी नंबर लिए हैं और 1043 नंबर लेकर जहां वालिदैन का नाम रोशन किया है, वहीं चिन्योट पुलिस के सपूत खान मोहम्मद का भी जो है वो सर फ़ख्र से बुलंद किया और उनके एजाज़ में डीपीओ ऑफिस में तकरीब का एहतमाम भी किया गया और डीपीओ बिलाल जफर शेख की जानिब से जो सुहेल खान है उसको इनामात भी दिए गए और उनकी कारकर्दगी को सराहा भी गया है। भाईजान बताइएगा, पहले तो आपको सिटी 41 की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। क्या समझते हैं, डीपीओ की जानिब से आपको अप्रिशिएट किया गया है, इनामात भी दिए गए हैं, मज़ीद जो आगे अपनी स्टडी को कायम रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए और नंबर लेने के लिए कितनी मेहनत करेंगे और क्या करना चाहेंगे इस बात? सर इंशाल्लाह ताला मेरा अज़्म है कि मैं इंशाल्लाह ताला अपने वालिदैन की तवक्कुआत पर पूरा उतरूँगा और उसके लिए दिन रात मेहनत करूँगा। इंशाल्लाह ताला मेरा टारगेट है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और उसके लिए मुझे दिन रात मेहनत करना होगी और इंशाल्लाह मैं करूँगा। अच्छा, डीपीओ की जानिब से इनाम दिया गया, इस बात से क्या करेंगे? जी डीपीओ साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी बहुत हेल्प किया इस मामले में और अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्की दे, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। बिल्कुल, ये चिन्योट का इलाका मौजा चंगड़ा वाला जहाँ का गवर्नमेंट हाई स्कूल जिसमें इसमें मैट्रिक इम्तियाजी नंबर लिए हैं, तो कांस्टेबल खान मोहम्मद भी हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बेटे ने जो है वो नुमाया नंबर लिए हैं और डीपीओ की जानिब से भी सराहा गया है। आप क्या समझते हैं इस बारे में, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खान मोहम्मद है, कांस्टेबल हूँ, बतौर कांस्टेबल चिन्योट में ड्यूटी कर रहा हूँ। तो मैं बेहद मशकूर हूँ डीपीओ साहब चिन्योट का, उन्होंने दफ्तर बुलाकर मेरी बहुत हौसला अफजाई की और मेरे बच्चे की फ़ीस मुकम्मल अदा करने का अज़म किया। बिल्कुल, देखा जा सकता है कि यहाँ चिन्योट में जो आम शहरी हैं उनके बच्चे जो है वो टॉप करते हैं, वहीं चिन्योट में चिन्योट पुलिस में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने वाला ये खान मोहम्मद कांस्टेबल जो कि अपनी फ़राइज़ तो ऐसे तरीके से सर अंजाम दे रहा है और इसकी औलाद भी, इसके बेटे भी जो है वो इसका नाम सर फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं। और वहीं
चनियोट पुलिस की जानिब से इम्तियाजी नंबर लेने पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बाप और बेटे की कारकर्दगी को सराहा भी किया। बेटे की कारकर्दगी को सराहा गया। ठीक है अब्दुल कदीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद पुलिस के अहलकारों को प्रमोशन टेस्ट बी लिस्ट कल सुबह 8 बजे मुनक्किद होगा। पुलिस लाइंस में होने वाले टेस्ट में 5 से ज़ायद अहलकार शरीक होंगे। बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब बताइएगा। फैसलाबाद पुलिस के अहलकारों की तरक्की के लिए ए लिस्ट प्रमोशन टेस्ट कल मुनक्किद किया जाएगा। पुलिस लाइंस में कल सुबह 8 बजे होने वाले ए लिस्ट इम्तहान में फैसलाबाद पुलिस के 507 पुलिस अहलकार शिरकत करेंगे। पुलिस अहलकारों को कल सुबह 7 बजे पुलिस लाइंस पहुंचने की हिदायत जारी की गई है। SSP ऑपरेशन फैसलाबाद काशिफ असलम की जानब से हिदायत जारी करते हुए कहा गया कि अहलकार मुकर्रर वक्त से 1 घंटे पहले वहां पर पहुंचे। उनका इम्तहान 8 बजे शुरू होगा। तमाम अहलकार सर्विस कार्ड और इसी के साथ साथ अपना शनाख्ती कार्ड साथ लेकर आए। उनका कहना था कि इम्तहान के दौरान सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। जो अहलकार ए लिस्ट इम्तहान में कामयाब हो जाएंगे उनको ए लिस्ट में दर्ज कर लिया जाएगा, जिसके बाद उनसे बी लिस्ट का इम्तहान लिया जाएगा। बी लिस्ट इम्तहान पास करने वाले जो अहलकार हैं उनको लोअर क्लास कोर्स पर भिजवाया जाएगा। 4 माह का कोर्स पास करने वाले जो अहलकार होंगे और ये तमाम टेस्ट जो पास कर चुके होंगे वो हवालदार के ओहदे पर तरक्की के लिए अहल करार पाएंगे। SSP ऑपरेशन की जानब से हिदायत जारी करते हुए मजीद कहा गया कि इस इम्तहान के दौरान कोई भी गैर कानूनी ज़राए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। अगर किसी अहलकार की जानब से ऐसा इकदाम किया गया तो ना सिर्फ महकमाना कार्रवाई की जाएगी बल्कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा। बहुत शुक्रिया तैयब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और महंगाई की रफ्तार में किसी तौर कमी नहीं आ रही। एक हफ्ते के दौरान अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। कीमतें सुनकर अवाम चकरा गए। फैसलाबाद में एक हफ्ते के दौरान एशियाई खुर्दोनोश की कीमतें अरूज पर पहुंच गईं। आटा, घी, चावल, चीनी, दालों और अंडों की कीमतों में इजाफा हो गया। दूध, दही, मटन और बीफ समेत बुनियादी एशिया 16% तक महंगी हो गईं। शहरियों का कहना था कि हुकूमत की नाकस पॉलिसियां समझ से बालातर हैं। कहनियाँ चीज़ां महंगियां हो गई, दूसरा मिल नहीं रही। स्टोर से कभी चीनी नहीं होंगी, कभी आटा नहीं होंदा, कभी दालां नहीं होंदियां। घ्यो जिहड़ा बिल्कुल 1.5 महीने तो नहीं आ रहा, आयल आ रहा, घ्यो नहीं आ रहा। सही है ना जी। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਆ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। 900 रुपये में फ़रोख्त होने वाला आटे का 20 किलो वाला थैला 1300 रुपये तक जा पहुंचा है। बनास्पति घी की कीमतों में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 7 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया। अंडे 90 रुपये फ़ी दर्जन से बढ़कर 160 रुपये फ़ी दर्जन तक जा पहुंचे। दाल चना, दाल मसूर और दाल माश की कीमतों में भी 40 से 50 रुपये फ़ी किलो इजाफा किया गया है। अच्छी क्वालिटी के साबुत चावल 120 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर 180 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचे हैं। महंगाई के बाइस गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया है। दालों की कीमतें जो 50 रुपये फी यानी कि इन्होंने महंगाई कर दी है। आटा वो इन्होंने महंगा कर दिया है, यानी कि गरीब आवाम कमाएगी कैसे और खाएगी कैसे। काम आगे नहीं है। अवाम खान साहब से हमारी यही अपील है कि प्लीज़ मेहरबानी करें, गरीब आवाम का कुछ ख्याल करें। शहरियों ने हुकूमत से बढ़ती कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा किया है ताकि मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाहिदा परवीन के साथ जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद। फैसलाबाद में घंटा घर के 8 बाजारों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया गया। ताजरों के पास मौजूद रजिस्ट्रीज की तस्दीक या मनसूखी के लिए रिपोर्ट लाहौर भिजवा दी गई है। घंटा घर में गुरुद्वारा गली से तजावुजात गिराई गई तो दूसरी जानिब 8 बाजारों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ तो ताजरों ने रजिस्ट्रियाँ पेश कर दी, जिसके बाद इंतजामिया को ऑपरेशन रोकना पड़ा। ताजिर बिरादरी थी, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास रजिस्ट्रियाँ मौजूद हैं दुकानों की, स्पेशली जो आपकी गुमटी से लेके चनियोट बाज़ार तक सर्कल रोड है और इसी तरह 8 बाज़ारों के अंदर जो गोल हैं वो भी पॉइंट्स हमने जो है उनको डिमोलिश करना था। लेकिन उनके पास उनकी रजिस्ट्रियाँ मौजूद थीं और रजिस्ट्रियाँ जो थीं वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से जारी शुदा थी। सर्कुलर रोड समेत घंटा घर में मुबैना तजावुजात ज़दा अराजी की रजिस्ट्रियाँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेज दी गई हैं। अरबों रुपये मालियत की दुकानों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रजिस्ट्रियों की तस्दीक हुई तो रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी जाएगी, जबकि रजिस्ट्रियों की तनसीख हुई तो घंटा घर 8 बाज़ारों और सर्कुलर रोड में ऑपरेशन होगा। हमने कमिश्नर साहब की हिदायत पे अपनी टीम बनाई, टीम बना के उन तमाम रिकॉर्ड को स्क्रूटनाइज़ किया गया है और स्क्रूटनाइज़ करने के बाद उसको वेरीफाई करने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भिजवाया गया है। जैसे ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से हमें कोई उसकी कंफर्मेशन आएगी, अगर वो रजिस्ट्रियाँ ठीक हुई तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, अगर वो रजिस्ट्रियाँ फेक हुई तो ज़रूर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इनको डिमोलिश किया जाएगा।
محکمہ مال کے ریکارڈ کے مطابق تجاوزات کی مد میں آنے والی جگہ بازاروں کا حصہ ہے، تاہم اربوں روپے کی مالیت کی اس اراضی کی قسمت کا فیصلہ اب بورڈ آف ریونیو کرے گا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ فیصل آباد انتظامیہ کی جانب سے غلام محمد آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، پولیس اور رہائشیوں میں جھڑپ، رہائشیوں نے پولیس کے ناروا سلوک پر ایکشن لینے کا مطالبہ کیا۔ فیصل آباد انتظامیہ کی جانب سے غلام محمد آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ شہریوں نے کہا کہ پولیس ناروا سلوک اختیار کرتی ہے، انتظامیہ صورتحال پر نوٹس لے۔ دوسری جانب پولیس نے کہا کہ قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے، جس پر اراضی پر شہریوں کا ناجائز قبضہ ہے اسے چھڑایا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن فیصل آباد کی تحویل میں لی گئی 28 علاج گاہیں بند کر دی گئیں۔ علاج معالجے کی سہولت نہ ملنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر محکمہ صحت نے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے ماتحت چلنے والی 32 ڈسپنسریوں اور ہسپتالوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہاں ادویات اور تنخواہیں حکومت کی جانب سے فراہم کی جا رہی تھیں، مگر اب 28 ڈسپنسریاں ضلع بھر میں بند ہو گئی ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر 4 ڈاکٹر عدنان کا کہنا تھا کہ ان ڈسپنسریوں میں مریض کی تعداد کم تھی، جبکہ عملہ بھی کوالیفائڈ نہیں تھا۔ پنجاب لیول پہ جب یہ ٹیک اوور کر لی گئی ساری ڈسپنسریز، ان کو پہلے ڈی ایچ اے لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ ٹیک اوور کیا گیا۔ اس کے بعد ایک سیزڈ اینڈ فریزڈ ہیلتھ فیسلٹیز کا ایک ڈائریکٹریٹ قائم کیا گیا لاہور پہ۔ انہوں نے جو بورڈ ایک قائم کیا، اس کی میٹنگز میں انہوں نے ڈفرینٹ سجیشنز مانگی اپنے اضلاع سے کہ جو بہت کم ٹرن اوور والی ڈسپنسریز تھی انہیں مرج کر دیا جائے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر 4 ڈاکٹر عدنان کا کہنا تھا کہ عمارتوں کا کرایہ ادا کرنا پڑ رہا تھا، جس کی بنا پر انہیں بند کر دیا گیا۔ تاہم 4 بڑے مراکز صحت جنہیں ہسپتال کا نام دیا گیا ہے وہ چل رہے ہیں۔ بند ڈسپنسریوں میں تعینات عملے کو دیگر ہسپتالوں میں منتقل کر کے تنخواہیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ جو نیئر بائی جن ہیلتھ فیسلٹیز کے ہمارے بی ایچ یوز موجود ہیں یا ہماری سٹی کی ڈسپنسریز موجود ہیں، ان کو ہم پرپوز کرتے ہیں کیونکہ ان کا ٹرن اوور کوئی نہیں ہے، ان کو گورنمنٹ جو ان کے امپلائیز تھے ان کو پے کر رہی ہے۔ ڈاکٹر عدنان کا کہنا تھا کہ 4 میں سے مزید 3 مراکز صحت بھی بند کیے جا سکتے ہیں۔ کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے نجی اکیڈمی کے مقابلے میں طلبہ کے لیے انصاف اکیڈمی کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ مزید بات کرنے کے لیے جہانگیر اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جہانگیر، بتائیے گا۔ جی، محکمہ تعلیم پنجاب کی طرف سے طلبہ کی اکیڈمی سے جان چھڑانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے انصاف اکیڈمی کے نام سے آن لائن اکیڈمیز متعارف کروانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وزیر تعلیم مراد راز کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ حکومت نے آن لائن اکیڈمیز جو کہ انصاف اکیڈمی کے نام سے ہوگی اس کا اعلان کیا ہے۔ بہت جلد اس کا اجرا کیا جائے گا، جس میں 9ویں سے 12ویں جماعت کے طلبہ و طالبات کے لیے آن لائن لیکچر میسر ہوں گے اور طلبہ اس کو فری آف کاسٹ اس سے اویل کر سکیں گے، اسے سمجھ سکیں گے، اور اس میں جو میڈیم آف انسٹرکشن ہوگا وہ اردو ہوگا۔ بچوں کو اردو میں تمام مضامین سمجھائے جائیں گے تاکہ ان کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس حوالے سے وزیر تعلیم مراد راز کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ مارچ 2021 تک انصاف اکیڈمیز مکمل طور پر آن لائن دستیاب ہوں گی اور تمام طلبہ جو بالخصوص نہم دہم فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے ہیں ان کو اب کسی اکیڈمی میں جانے کے بجائے وہ گھر بیٹھ کر اپنے آن لائن سسٹم کے ذریعے جو انصاف اکیڈمیز ہوں گی ان سے آن لائن فری لیکچر لے سکیں گے اور اس کو بار بار سنا جا سکے گا۔ فری آف کاسٹ یہ لیکچرز اویلیبل ہوں گے تاکہ طلبہ کو بھاری بھرکم فیسیں دے کر اکیڈمیز کا رخ نہ کرنا پڑے۔ اس حوالے سے یقینی طور پر یہ ان والدین کے لیے خوشخبری ہے جو کہ بھاری فیسیں ادا کر رہے ہیں اپنے بچوں کی ٹیوشن کے لیے اکیڈمیز کو۔ اب اکیڈمیز سے بہت شکریہ جہانگیر، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔